राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या अपने ड्रीम रिपोर्ट कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो, आपको ट्रस्ट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लीजिएगा, उनसे प्रे कीजिएगा और उनसे क्वेश्चन पूछिएगा जो भी आप जानना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट होगी और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स क्या जानना चाहते हैं। वो जो जानना चाहते हैं वो जवाब दीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं और व्यूअर्स के मन में जो भी पर्सन है उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड व्यूअर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ कार्ड है द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। चलिए मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ अभी। आपके पर्सन का फर्स्ट कार्ड था पर्सन की एनर्जी के लिए। डिवाइन ने जो कार्ड दिए हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए 9 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। वो इंजर्ड हुए हैं किससे? थर्ड पार्टी से, कार्मिक से। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी कार्मिक जो भी एनर्जी थी, जो पैटर्न था उन्होंने इनकी एनर्जी बहुत शक की। इनको बहुत बहुत दिल पे चोट दी है, दिल पे बहुत चोट दी है। बहुत चीटिंग पे चीटिंग, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइज बहुत किया है इनको। तो बहुत कुछ इन्होंने झेला, बहुत दर्द में रहे हैं और इन प्रेजेंट भी ये सब कुछ चल रहा है। इन प्रेजेंट भी आपके पर्सन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्मिक कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं क्योंकि ये आपके पर्सन इतने मजबूत है कि ये इतना सब दर्द सह के, इतना चोट खा के भी ये स्टेबल है, खुद को संभालते रहे। इसीलिए इनकी स्ट्रांगनेस की वजह से, आपके पर्सन की स्ट्रांगनेस की वजह से कार्मिक पैटर्न जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। कार्मिक पैटर्न कमज़ोर पड़ रहा है, कार्मिक कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो ये स्ट्रांग हैं तो ये इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट ये भी है कि इनकी साइकिल, जो कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीशन की ओर है। इसलिए ये कार्मिक इनकी ज़िंदगी से अब कमज़ोर पड़ने लगे हैं और जाने लगे हैं। और जैसे ही ये कार्मिक कमज़ोर पड़े हैं, इन कार्मिकों की ये जो कार्मिक साइकिल थी, ये जो निगेटिव एनर्जी थी आपके पर्सन से पकड़ लूज़ हुई है। जो ग्रैप बनी हुई थी वो लूज़ हुई है और जैसे ही लूज़ हुई आपके पर्सन को डिवाइन विक्ट्री दिला रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, भगवान जीत दिला रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत सहा है, बहुत कुछ सहा। मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन ने, हर किसी ने इनका फ़ायदा उठाया है और ये दूसरों का फ़ायदा करते रहे ये सोच के कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ही भला हो। इसी वजह से ये दुख में रहे, ये दर्द में रहे। इन्होंने आपको खो दिया, वो दर्द भी इन्होंने सह लिया है कि चलो कोई बात नहीं, फैमिली मेम्बर है, अगर ज़बरदस्ती कहीं शादी भी कर देगी तो झेल लिया, कोई बात नहीं, फैमिली खुश रहे। दूसरों की खुशी के लिए इन्होंने सब कुछ किया, तो वो साइकिल इनकी कंप्लीट हुई। अब डिवाइन ने इनको स्वॉर्ड दिए, डिवाइन इनके फेवर में स्वॉर्ड चला रहे हैं। इन कार्मिक के जस्ट 5 ऑफ पेंटिकल के जस्ट आफ्टर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, यानी ये कार्मिक पैटर्न अब पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होने वाला है। इसमें 5 नंबर भी है जो कि चेंज का नंबर है, तो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन डिवाइन कर रहे हैं और इनको आपके पर्सन को एम्परर बना रहे हैं। या फिर ये कहूँ इन अदर वर्ड कि आपके पर्सन में वो स्ट्रेंथ आई है, इन कार्मिकों की असलियत सामने आई है। इसके बाद आपके पर्सन में ये स्ट्रेंथ आई है कि मुझे अब इनको और बर्दाश्त नहीं करना है, ये इसी लायक हैं, ये पनिशमेंट के ही लायक हैं। ये बात आपके पर्सन को समझ आई है और आपके पर्सन ने इनके अगेंस्ट एक्शन जैसे ही लिया है वैसे ही आपके पर्सन की विक्ट्री शुरू हो गई है या फिर होने वाली है। तब आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ, मैं एम्परर हूँ। कम से कम मुझे अपने दिल का एम्परर तो पहले भी रहना चाहिए था। मैंने देर कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो मैं अपने दिल का
बादशाह हूँ, ये खुद को अब फील कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत एनर्जी शक्की ना ये कार्मिक्स ने। तो जब ये तंग आ गए तब इन्होंने इनके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया और इनकी एनर्जी सेव होना शुरू की, सेफ रही इनकी एनर्जी, और उसके बाद ये अपने आप को फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये कुछ हैं। अभी तक तो ये लगता था ये कुछ नहीं है, दूसरे ही सब कुछ है, सबकी वैल्यू थी, इनकी खुद की वैल्यू, इनकी अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू नहीं थी। अब इनको ये समझ आया है रिग्रेट क्यों है, क्योंकि जिन लोगों को ये सही समझते रहे, जिन कार्मिकों को ये सही समझते रहे, वो सब गड़बड़ थे, वो दर्द पे दर्द देते रहे, आपको गलत समझा, आपके खिलाफ भी इन कार्मिकों ने मैनिपुलेट किया, आपके खिलाफ भी बातें कही इनको, तो उन पर इन्होंने विश्वास भी किया। अब वही उसी बात का दर्द है, क्यों मैंने मेरे पर्सन के अगेंस्ट की गई बातों पे विश्वास किया, इसी बात का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपसे इस जन्म का रिश्ता नहीं है, पिछले जन्म का रिश्ता है। हो सकता है आपने ट्विन फ्लेम जर्नी की बात इनको बताई हो, या फिर इनको कहीं से पता चली है, ये समझ गए हैं कि आप और ये दो जिस्म एक जान, यानी ट्विन फ्लेम आप लोग हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, आपने कितनी शिद्दत से इनको ही चाहा है, ये बात इनको समझ आ गई है। इसी वजह से ये इतने ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है कि किन लोगों को इन्होंने वैल्यू दी और वो लोग हमेशा दर्द देते रहे। आप वैल्यू के काबिल थे लेकिन आपको वैल्यू नहीं दी, क्यों नहीं दी आखिर मैंने, ये सोच के ये पछतावा कर रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना चाहिए, मेरा पर्सन मेरी ही आत्मा का आधा भाग है, वो मेरा ही दूसरा रूप है, तो मुझे मेरे पर्सन को एटलीस्ट जाके ये कहना तो चाहिए कि हाँ मैं आज एक्सेप्ट करती हूँ कि हम दो जिसमें एक जान है। ये बात ये फील कर रहे हैं, इनके मन में मतलब थॉट्स चल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अब ये पश्चाताप तभी दूर होगा, इस पश्चाताप से ये तभी निकल सकते हैं जब ये आपको आके अपना कप ऑफर करें, आपसे कप एक्सचेंज करें, आपको कह दें कि हाँ तुम ही मेरे जन्मों के साथी हो, तुम ही मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जब ये आके बोलेंगे तभी इनका ये पश्चाताप दूर होगा, तभी ये रिग्रेट की एनर्जी से निकल पाएंगे। मोनोलॉजी से देखती हूँ इनकी क्या एनर्जी है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये देखिए आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं कि आप जितने अच्छे हो ना, आपने कभी शो नहीं किया इनको कि आप कितने अच्छे हो। आप ये जो कहते रहे आप उसको एक्सेप्ट करते रहे, कभी कभार थोड़ा बहुत आपने कुछ कहा भी तो इन्होंने शायद माना नहीं, तो आपने इसके लिए चलो ठीक है तुम ही सही हो गए, आपने हर बार इनको ही सही माना, आपने खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर इनके अकॉर्डिंग, इनके कंपैरिजन में आपने खुद को मान लिया कि चलो यही सही है, हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो, आपने हमेशा ये मान लिया। आप अब ये कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड रियल यू, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो, तुमने कभी नहीं जताया कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। इस बात के लिए कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड रियल यू, कि तुम जैसे हो वैसे तुम्हें दिखाना चाहिए था मुझे, मेरे सामने वैसे ही प्रेजेंट, तुम इतने अच्छे हो और तुमने हमेशा अपनी वैल्यू नहीं की, मेरी ही वैल्यू की, हमेशा मुझे ही अच्छा साबित कर दिया, मुझे ही सही साबित कर दिया। अगर मैंने कहीं डांट भी दिया तो चुपचाप तुमने सुन लिया और लेट गो कर दिया। तुम जैसे हो वैसे तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाइयाँ मेरे सामने प्रूफ का मतलब है तुम्हें अड़िग रहना चाहिए था कि नहीं तुम ही सही हो, तुम ही अच्छे हो। मतलब ये ऐसा प्यार उमड़ रहा है कि ये कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की तो तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं, तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया, तुमने मुझे तुमने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगी, तुम्हें यही करना होगा। इस तरह की बातें आपने बोली क्यों नहीं, क्योंकि इन्हें अब एहसास है कि ये उस वक्त गलतियाँ कर रहे थे और आप कंप्रोमाइज़ कर गए थे। यही ये कह रहे हैं कि तुमने कंप्रोमाइज़ क्यों कर ली। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट इस रिश्ते में ज़रूर होगा, ये रिश्ता ज़रूर मुझे हील होते हुए फील हो रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपका साथ दे रहा है। इनको भी ये विश्वास है, कि आपने जिस शिद्दत से इनको चाहा है, तो आप जैसे सच्चे प्यार करने वाले को भगवान दुखी नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें विश्वास है कि आपका प्यार ही जीतेगा। और बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो जल्दी ही आपके रिश्ते में बबल फिश फिर से आने वाला है। फिर से आप दोनों बैठ के घंटों बातें करोगे, आप यूनियन में आने वाले हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सेकंड बॉटम ऑफ द डेक मजबूरी है, मेरे लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी नज़र उस पर गई तो इतना प्यारा था वो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। टफ साइकिल जो भी आपकी रिलेशनशिप की है वो खत्म होने वाली है। न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, क्योंकि ये रेडी हैं, ये यूनियन के लिए रेडी हैं। इनको पता चल गया है कि आप कितने प्यारे हो और आपने कभी जाहिर नहीं किया कि आप कितने प्यारे हो। अब नेक्स्ट डेक से मैं देख रही हूँ इनके थॉट्स और क्या हैं। इनके थॉट्स हैं डू योर कर्मा। ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है, मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं दी ना, तो दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, क्योंकि जिसको मुझे वैल्यू देना चाहिए तो उसको मैंने दी नहीं। दुनिया को वैल्यू देने चला था, दुनिया ने दे दी मुझे ठोकर। कि सच में जब मैं हीरे को नहीं समझा
तो मुझे कोई कौन जौहरी मानेगा? जब जौहरी, हीरे को तो जौहरी ही पहचानता है ना, और मैंने तुम्हें नहीं पहचाना तो दुनिया क्यों फिर मुझे जौहरी मानेगी? तो सही किया मुझे जो ठोकर दी। वैसे ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिला, और ये भी इनकी एक एनर्जी है कि अब जो कुछ ये जिसके लिए भी कर रहे हैं वो सिर्फ कर्म रह गया है कि डू योर कर्म, मुझे मेरी ड्यूटी करनी है। अब इनका अटैचमेंट नहीं रह गया किसी से भी, फैमिली में भी, बिजनेस मतलब कहीं भी इनका कोई अटैचमेंट नहीं रहा। इनका अटैचमेंट सिर्फ आपको प्रोटेक्शन, आपके आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये चिंता करते होंगे कि पता नहीं आप कहाँ होगे, कैसे होगे। आप ये आपको नादान समझते थे ना, क्योंकि आप दिल से काम लेने वाले होंगे, तो ये सोच रहे थे कि दुनिया दिल से काम लेने वालों की नहीं है, ये दुनिया तो दिमाग चलाने वालों की है। तो आप तो इतने भोले थे, पता नहीं आप कहाँ किस हाल में होगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होगे। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी चिंतित हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो तो टूट ही गया है, टूटना ही था। सच्चा प्यार करने वाले को जो ठुकराएगा तो फिर उसका ईगो भगवान तोड़ते हैं। तो इनका ईगो ब्रेक डाउन हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक इसका है, बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस। ये आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं। आप ज़िंदगी में थे तो सब कुछ था इनके पास, सब कुछ था, लेकिन आपके जाने के बाद ज़िंदगी से सुकून चला गया, सब चला गया इनकी ज़िंदगी से। और अब ये चाहते हैं कि फिर से यूनाइट होकर आपसे कनेक्शन में आके इस रिश्ते को अबंडेंट किया जाए, इस रिश्ते में हैप्पीनेस की अबंडेंस लाई जाए। ऐसे इनके थॉट्स चल रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये 2 कार्ड आप याद रखना कि रिग्रेट किस बात का है कि मैंने मेरी सोल के मतलब एक पार्ट को क्यों नहीं पहचाना, मेरी ही सोल के पार्ट हो तुम और मैंने क्यों नहीं पहचाना। अ न्यू स्टार्ट इज बिगिन एंड में एक कार्ड और था, न्यू रोमांटिक साइकिल। ये कार्ड्स आप याद रखना, इन्हीं को मैनिफेस्ट करना। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, अ न्यू स्टार्ट कमिंग। ये रिग्रेट क्यों है? क्योंकि ये आपको पहचान गए हैं, ये आपको अपना ट्रू लव मानते हैं कि आप इनसे पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।